जय हिंद साथियों। चलिए मैं आज बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 को देखते हैं। आज की क्लास में हम लोग बिहार आर्थिक सर्वेक्षण को देखने वाले हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण भी देखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं बिहार आर्थिक सर्वेक्षण से आपका सभी महत्वपूर्ण पॉइंट को। उसके बाद हम अगले क्लास में हम लोग केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण को भी चर्चा करेंगे। तो चलिए इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपका देखिए क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू हम सीखेंगे। उसके बाद आपको हम अगले क्लास में, ठीक है, जो आपका 72वीं बीपीएससी की क्लास है उसमें हम पूरे डिटेल्स में सब्जेक्टिव फॉर्म में भी इस पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला प्रश्न है कि बिहार के वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव के द्वारा बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 को विधानसभा के पटल पर कब रखा गया, यानी विधानसभा में बिहार आर्थिक सर्वेक्षण को कब प्रस्तुत किया गया। तो याद रखिएगा 2 फरवरी 2026 को, 2 फरवरी 2026 को बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 बिहार विधानसभा में पेश किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन सेकंड है। क्वेश्चन क्या है, बिहार के वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव के द्वारा फरवरी 2026 में पेश किया गया बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 राज्य का कौन सा आर्थिक सर्वेक्षण है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करा इस बार का जो आर्थिक सर्वेक्षण है वह किस क्रम का आर्थिक सर्वेक्षण है। ठीक है, तो ये आपका 20वां, ठीक है, बिहार का ये 20वां आर्थिक सर्वेक्षण है। ये जो इस बार का आर्थिक सर्वेक्षण है ये बिहार का आपका 20वां आर्थिक सर्वेक्षण है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन थर्ड है। क्वेश्चन क्या है, बिहार का पहला आर्थिक सर्वेक्षण किस वर्ष और किसके द्वारा विधानसभा में पेश किया गया था। ये क्वेश्चन बीपीएससी में शायद पहले आया है। ठीक है, ये शायद नहीं आया, ग्रीन बजट आया है। ठीक है, ये प्रश्न आ सकता है। तो बिहार का पहला आर्थिक सर्वेक्षण कब और किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो याद रखिएगा 2006-07 में, ठीक है, वित्त वर्ष 2006-07 में सुशील कुमार मोदी के द्वारा बिहार का पहला आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया था। तो याद रखिएगा बिहार का पहला आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो आपका यानी 2006-07 के तत्कालिक वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी के द्वारा पेश किया गया था। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 4 है, बिहार का पहला ग्रीन बजट। हाँ, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है कि बिहार का पहला ग्रीन बजट, ठीक है, बिहार का पहला ग्रीन बजट कब और किसके द्वारा पेश किया गया था। देखो बिहार का पहला ग्रीन बजट होगा वित्त वर्ष 2021। बिहार का पहला जो ग्रीन बजट है वो आपका वित्त वर्ष 2021 में आया था और यह सुशील कुमार मोदी के द्वारा ही प्रस्तुत किया गया था। यानी उस समय के तत्कालिक वित्त मंत्री थे सुशील कुमार मोदी, तो उनके द्वारा ग्रीन बजट पहली बार आपका 2021 में लाया गया था। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है और ये क्वेश्चन नहीं आया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, आपका ध्यान रखिएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। मेरा अगला प्रश्न है, क्वेश्चन 5 है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार वित्त वर्ष 24-25 के लिए वर्तमान मूल्यों पर बिहार की विकास दर कितनी दर्ज की गई है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, खास करके आप जब भी बजट और आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ते हैं ना तो वहां पर टर्म को ध्यान रखिएगा किस वित्त वर्ष के लिए पूछा गया है। ठीक है, क्योंकि आप लोग सिर्फ डाटा याद रखेंगे तो इससे नहीं होगा, बहुत जरूरी है इसमें वित्त वर्ष को याद रखना। अब यहाँ देखो ये आर्थिक सर्वेक्षण है 25-26 का, तो पिछले बजट का डाटा देगा, तो वित्तीय वर्ष 24-25 देख रहे हैं। क्योंकि ये आर्थिक सर्वेक्षण है 25-26 का, तो ये आपका 24-25 का ये बता रहा है आपका वर्तमान मूल्यों पर, यानी करेंट ईयर पर आपको बता रहा है करा कि बिहार का विकास दर कितना दर्ज किया गया है। तो ये आपका 13.1% दर्ज किया गया है और ये आपका करेंट ईयर पर है। ध्यान रखिएगा, ये जो है आपका वो आपका करेंट ईयर पर है, इसको आप ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। अब एक क्वेश्चन बनता है इससे संबंधित आपका बेस ईयर पर। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन वही होगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार आधार वर्ष यानी जो भी आधार वर्ष आपका इस बार का था 11-12,
पर आधारित स्थिर मूल्यों पर बिहार की आर्थिक विकास दर कितना है। तो दोनों क्वेश्चन आपको लगता होगा सेम है, लेकिन दोनों क्वेश्चन आपका अलग है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन अलग है। क्यों? क्योंकि एक में आपका करेंट ईयर पर पूछ रहा है, ध्यान रखो करेंट ईयर पर, और ये आपको पूछ रहा है बेस ईयर पर। ठीक है, स्थिर मूल्य पर। ठीक है, तो बेस ईयर पर ध्यान रखना, ये आपका 8.6%, और इसी को बोलते हैं हम रियल जीडीपी। ठीक है, वास्तव में जो विकास दर है ना यही है, वास्तव में जो आपका विकास दर है यही है, क्योंकि जो बेस ईयर पर होते हैं उसी को बोलते हैं हम रियल। ठीक है, और इससे पहले जो देखे थे वो क्या, उसको बोलते हैं मौद्रिक। ठीक है, मौद्रिक जीएसडीपी का ये। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 7। क्वेश्चन क्या है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार वित्त वर्ष 24-25 के लिए वर्तमान मूल्यों पर बिहार का सकल घरेलू उत्पाद कितना दर्ज किया गया है। बिहार का जीएसडीपी कितना दर्ज किया गया है। ध्यान रखो वित्त ईयर 24-25 के लिए, 24-25 के लिए, तो ये याद रखना ऑप्शन सी होगा 9,91,997 करोड़। 9,91,997 करोड़ जो है ये आपका यानी जीएसडीपी है बिहार का करेंट मूल्य पर। ठीक है, 24-25 वित्त वर्ष के लिए। तो वित्त वर्ष यहाँ पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका ये इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन आपका पिछली बार बीपीएससी एग्जाम में आया हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन पिछली बार बीपीएससी एग्जाम में आया हुआ था। क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार वर्तमान मूल्यों पर बिहार के जीवीए होगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, एस नहीं होगा, हाँ ठीक है जीएसबी है, राज्य का है ना। ठीक है, जीवीए में प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का कितना योगदान है। सिंपल समझिए कि ऐसे समझिए कि बिहार के जीएसडीपी में, ठीक है, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का कितना योगदान है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो प्राथमिक क्षेत्र में है आपका 18.3%, द्वितीयक क्षेत्र का योगदान है 26.8%, और तृतीयक क्षेत्र का योगदान है 54.8%। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। हो सकता है इसमें से आपको कोई एक क्वेश्चन पूछ दे कि जीवीए में, बिहार के जीवीए में प्राथमिक क्षेत्र का कितना योगदान है, तो 18.3%, द्वितीय क्षेत्र का योगदान कितना है, तो 26.8%, और तृतीय क्षेत्र का कितना योगदान है, तो 54.8%। ठीक है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं, चाहे आपका अलग से पूछ दे या एक साथ आपको तीनों को दे देगा आपको। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन 9 है, अगर आपका बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के त्वरित अनुमानों के अनुसार वर्ष 24-25 में वर्तमान मूल्यों पर बिहार की आर्थिक विकास दर राष्ट्रीय विकास दर से कितना अधिक है। और ध्यान रखना, और बिहार का जो आपका विकास दर है वो पूरे राज्यों में सेकेंड स्थान पर है। ये आगे क्वेश्चन आएगा, जो बिहार का इस बार का विकास दर है, ग्रोथ रेट जो है वो आपका राज्यों में क्या है, सेकेंड स्थान पर है। ठीक है, विकास दर जो है राज्यों में क्या है, सेकेंड स्थान पर है। फर्स्ट पर कौन है, तो फर्स्ट पर आपका इस बार है तमिलनाडु। ठीक है, ये आगे क्वेश्चन मिलेगा, मैं ये क्वेश्चन शामिल किया हूँ। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना, जो बिहार का राष्ट्रीय विकास दर है ना वो सॉरी बिहार का जो विकास दर है वो राष्ट्रीय विकास दर से भी अधिक है। समझ रहे हैं कितना अधिक है, तो यहाँ देखो ये है आपका 3.3%। 3.3% जो है ना वो बिहार का विकास दर यानी राष्ट्रीय विकास दर से अधिक है। कितना, 3.3%। चलिए, और बिहार जो है सेकेंड स्थान पर है आपका, फर्स्ट स्थान पर आपका तमिलनाडु है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार वर्ष 24-25 के लिए वर्तमान मूल्यों पर, करेंट ईयर पर वर्तमान मूल्यों पर बिहार की प्रति व्यक्ति आय कितनी दर्ज की गई है। करेंट मूल्य पर कर आपका, ठीक है, यानी वर्तमान मूल्यों पर बिहार का प्रति व्यक्ति आय कितनी है, तो ये ध्यान रखना, ये है आपका 76,490। 76,490 रुपया ये आपका बिहार का प्रति व्यक्ति आय है। लेकिन ये किस पर है, ये आपका वर्तमान मूल्यों पर है। ठीक है, वर्तमान मूल्यों पर है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन देखो क्या है, ये दोनों क्वेश्चन आपको लगता होगा फिर सेम, लेकिन वो था आपका वर्तमान मूल्यों पर, और ये जो है ना ये है आपका
स्थिर मूल्यों पर, बेस ईयर पर, ठीक है, बेस ईयर पर स्थिर मूल्यों पर है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन ये है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार वर्ष 24-25 के लिए स्थिर मूल्यों पर बिहार की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो ये आपका 40,973, 40,973 जो है ना, वो आपका बिहार का कहे तो यानी रियल प्रति व्यक्ति आय है। रियल प्रति व्यक्ति आय आपको यानी बेस ईयर पर निकालते हैं, और ये इससे पहले जो था ये इसको बोलेंगे हम मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय। ये जो है आपका वर्तमान मूल्यों पर उसको बोलते हैं मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय। ये है आपका 76,490, जबकि वास्तविक प्रति व्यक्ति आय कितना है? 40,973 है, 40,973 है, ठीक है। तो ये जरूर आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन करा है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाले जिलों का घटता हुआ क्रम कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय के घटते हुए क्रम में आपको सजाना है। तो सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय जो है वो है आपका पटना जिला का, ठीक है, पटना जिला का है। तो पटना देखो इसमें भी आपका फर्स्ट में है, इसमें भी है और इसमें भी है, नहीं हुआ। तो पटना के बाद आपका सेकेंड स्थान पर है बेगूसराय, बेगूसराय यहाँ भी है, यहाँ भी है, और थर्ड पर आपका है मुंगेर है। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। यानी बात करें हम प्रति व्यक्ति आय का, तो बिहार में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक आपका है पटना जिला का, उससे कम, उससे थोड़ा सा कम है आपका बेगूसराय का है, और उससे थोड़ा सा कम है आपका मुंगेर जिला का। तो पटना, बेगूसराय, मुंगेर ये आपका 3 टॉप जिला है जिसकी प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। तो उसको घटते हुए क्रम में आप याद रखिए, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में आपका प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है। तो क्या आपका पटना, बेगूसराय, मुंगेर, पटना, बेगूसराय, मुंगेर, याद होगा, पटना, बेगूसराय, मुंगेर, ठीक है। तो सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय पटना का है, उसके बाद बेगूसराय, उसके बाद मुंगेर का, ठीक है। चलिए, उसके बाद ना उससे कम है सबसे अधिक पटना, उससे थोड़ा सा कम बेगूसराय, उससे थोड़ा सा कम मुंगेर का है। इन टॉप 3 आपका जिला है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 13 है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार बिहार के सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाले जिलों का सही बढ़ता हुआ क्रम कौन सा है? सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला 3 जिला, यहाँ आपको उसको घटते हुए क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में सजाना है। तो सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है आपका शिवहर का, पहले की तरह शिवहर इस बार भी आपका सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला है, ठीक है। शिवहर के बाद आपका है अररिया, ठीक है, शिवहर, अररिया, सीतामढ़ी, ऑप्शन सी होगा, ठीक है। सबसे कम प्रति व्यक्ति आय किसका है? तो शिवहर का है। उसके बाद किसका है? तो उसके बाद आपका है अररिया का, ठीक है, अररिया का। उसके बाद किसका है? तो सीतामढ़ी का है। तो सबसे कम प्रति व्यक्ति आय में पहला स्थान है आपका किसका? तो शिवहर का, उससे थोड़ा सा ज़्यादा अररिया का, उससे थोड़ा सा ज़्यादा आपका सीतामढ़ी का है। तो ये बढ़ते हुए क्रम आप याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आ सकता है और यहाँ से प्रश्न आ सकता है, ठीक है। ये दोनों बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार वर्ष 2025 में राज्य में अधिकतम कितनी बिजली आपूर्ति का नया रिकॉर्ड बनाया है? ये भी आपका आर्थिक सर्वेक्षण का अच्छा क्वेश्चन है कि बिहार जो है वो बिजली उत्पादन में आपका रिकॉर्ड प्राप्त किए हैं। तो वही आपसे पूछ रहा है कितना किए, तो यह आपका 8752 मेगावाट, 8752 मेगावाट, ऑप्शन सी होगा। आपका अगला प्रश्न है, क्वेश्चन कर आपका कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार वित्तीय वर्ष 24-25 में विकास दर के मामले में बिहार पूरे देश में कौन से स्थान पर है? बिहार पूरे देश में कौन से स्थान पर है? ये है आपका दूसरे स्थान पर, पहले आपको बता चुके हैं, दूसरे स्थान पर है। पहला स्थान पर कौन है भाई साहब? तो पहला स्थान पर आपका है, ये आपका है तमिलनाडु, ठीक है। पहला स्थान पर इस बार कौन है? तो ये आपका तमिलनाडु, और दूसरे स्थान पर कौन है आपका? बिहार है, ठीक है, बिहार है, ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन यही है आपका कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्तमान मूल्यों पर वर्ष 24-25 के विकास दर के मामले में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो प्रथम स्थान पर तमिलनाडु है,
अभी आपको बता चुके हैं, बिहार दूसरे स्थान पर है और तमिलनाडु पहला स्थान पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 17 है। क्वेश्चन है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार वित्त वर्ष 25-26 के लिए बिहार का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी का कितना % रहने का अनुमान है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा। देखो राजकोषीय घाटा हम पिछले क्लास में भी बजट में भी पढ़े थे, तो वो जो आपका था वो था आपका यानी 26-27 के लिए, और ये जो है ना ये आपका 25-26 के लिए है। ठीक है, तो कम से कम वित्त वर्ष आप ध्यान रखिए, तभी डाटा याद करने का फायदा मिलेगा, नहीं तो आप एग्जाम में गलती कर देंगे। ठीक है, इसलिए वित्त वर्ष याद रखना जरूरी है। तो 25-26 के लिए आपका जो राजकोषीय घाटा है ये आपका रहने का अनुमान है 2.98%। 2.98%। और आपको हम पिछले क्लास में बताए थे बजट में कि 2026-27 के लिए यही आपका राजकोषीय घाटा जो है ना वो जीएसडीपी का 2.99% अनुमानित है। देखो दोनों डाटा आपको याद रखना है वित्त वर्ष के ध्यान में रखते हुए, समझ गए। तो जब आपसे पूछे 25-26 के लिए तब आपका होगा 2.98%। जब आपसे पूछे वित्त वर्ष 26-27 के लिए तब होगा आपका 2.99%। समझ गए। तो दोनों क्वेश्चन आपको लगता होगा एक ही है लेकिन अलग है, बस वित्त वर्ष यहाँ पर बहुत मायने रखता है। जब भी आप बजट पढ़ते इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते हैं ना तो वहाँ पर कोई भी डाटा आप याद करते हो तो वित्त वर्ष आप जरूर याद रखना। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर जरूर आप याद रखना किस ईयर के लिए है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका अगला है कर आपका कि बिहार बजट 25-26 के अनुसार वित्त वर्ष 25-26 के लिए राज्य का कुल राजकोषीय घाटा कितने करोड़ होने का अनुमानित है। फिर देखो यहाँ पैसा में पूछ रहा है राजकोषीय घाटा किसके लिए 25-26 के लिए। ठीक है, तो ये है आपका ध्यान रखना 32,718 करोड़। 32,718 करोड़ देखो ये पैसा में है आपका, और इससे पहले जो हम लोग देखे थे वो क्या है वो था आपका परसेंटेज में। परसेंटेज में आप 2.98%, और इसी को मूल्य में देखे तो ये है आपका 32,718 करोड़। ठीक है, 32,718 करोड़ है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ठीक है, तो फिलहाल आपका बिहार आर्थिक सर्वेक्षण में इतना ही है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बना आपको बना दिए हैं। हाँ अभी भी जो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण का जो आपका ऑफिशियल डाटा है वो आपका बाहर नहीं आया है। ठीक है, आप गूगल कर लीजिए कहीं भी देख लीजिए नहीं आया है, इसीलिए थोड़ा सोर्स का अभाव पड़ा है इसमें। इसके आगे आपको 5-10 दिन के बाद फिर से आपको हम एक आर्थिक सर्वेक्षण के अच्छे से क्लास करवा देंगे जब पूरे सोर्स आ जाएगा। ठीक है, जितने सोर्स था उसके अकॉर्डिंग आपको हम क्लास करवाए हैं। अभी बता रहे आपको सरकारी साइट पर नहीं दिया है। ठीक है, 25-26 का कहीं भी आर्थिक सर्वेक्षण का पीडीएफ अपलोड नहीं है, इसीलिए थोड़ा सोर्स का अभाव है। ठीक है, तो 5-10 दिन में जब आपका आ जाएगा ऑफिशियली आपका इस आर्थिक सर्वेक्षण तो फिर से एक क्लास हम आपको करवा देंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।